ये बिग बॉस के फर्स्ट डे से अगर कोई कैरेक्टर आपको चुभ रहा है, कैरेक्टर नहीं मतलब कोई इंसान आपको चुभ रहा है, भाई साहब हम लोग उसको किस तरीके से पूरा सीजन सहते हैं वो हम ही जाने। बट फिर भी वो सीजन में क्यों बचता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट तानिया मित्तल, जो एक बबल में रहती है, जो अपनी दुनिया है, उसको लगता है सब मैं ही हूँ, बाकी सब एरे गहरे नत्थू कह रहे। ठीक है, तो पहले हम रिएक्ट करेंगे ऑन तानिया मित्तल द विलन ऑफ बिग बॉस 19 बाय रजत यार, और उसके बारे में बात भी जरूर करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। स्वागत है मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी बिग बॉस में ना इस सीजन मजा आने वाला है, क्योंकि इस सीजन में विलन मिल गया है। हर सीजन में विलन की रह जाती है, अच्छे तो देखो सब बन जाते हैं, बुरा बनना बड़ी चीज है। और वो करके दिखाया है तानिया पानिया जी ने, ऐसा भाई उनने पत्तल दोने बिछा दिए एकदम गेम के अंदर ही। ये आते ही लड़ना शुरू कर दिया, सबसे लड़ रही वो, अशनूर से लड़ रही, मृदुल से लड़ रही, और कौन है, जीशान से लड़ ली। तुम्हारे कितने फॉलोअर बढ़े? 2 मिलियन 1.5 मिलियन बढ़े ना? बिल्कुल जी। कितना ध्यान रखती है भाई ये कि किसके कितने फॉलोअर बढ़े। 1.5-2 मिलियन बढ़ गए। शीट यार, इतने तो मेरे टोटल हैं, अब कैसे लड़ूं मैं इससे। लाख लोग बेवकूफ बना रहे हो तुम यहाँ के त्याग की मूर्ति बना के। ये कितने कस्टमरों को बेवकूफ बना के कितनों का पैसा खाया। सड़ी सड़ी साड़ियां भेज देती है उनको। तानिया मित्तल तो उसकी वीडियोस गायब करवा रही है। देखो सेव करके रखा था मैंने, वीडियो गायब हो चुकी है। अरे बाप रे, थोड़ा लेट होता वीडियो देखने में तो मेरी वीडियोस गायब हो गई होती। बकलावा ये एक चीज खाती है, बकलावा। वो नहीं, वो बकलावा मुझे नहीं, वो मुझे पता है, बट आप फेमस कैसे हुए? आप वो खा रही थी, ऐसा वीडियो डाला था। खा रही है, हर 15 दिन में चल लेती है कि ये प्रणीत मोरे तो मुझे मजा ही लेते हुए दिखता है भाई, तानिया के जहाँ दिखता है। 2 घंटा लगेंगे, अभी फ्लाइट कर लेते हैं, बकलावा खाने चलते हैं। इस सीजन में गिनती के 3-4 लोग हैं जो कि फेमस होने ही होने। एक प्रणीत मोरे, एक मृदुल, तानिया मित्तल नेगेटिव तरीके से, अशनूर थोड़ी ज्यादा और हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी काफी फेमस है, एक अपना अरमान मलिक का भाई अमाल मलिक, और बसीर बॉब। ये एकदम ऐसे हाईलाइटेड लोग दिख रहे हैं कि ये तो गौरव भी मुझे लग रहा है वो अमीर, बहुत अमीर हो आप तो। बकलावा खाने चल लेते। वो रील्स जो है ना वो 80 मिलियन 120 मिलियन गई है। 80 मिलियन ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो अचीवमेंट उन बेरोजगारों का है जो अपनी बेरोजगारी का सबूत दे रहे हैं। बिग बॉस 19 की सबसे झूठी कंटेस्टेंट तानिया मित्तल, कुंभ में बोला झूठ, पहलगाम हमले पर बनाया मजाक, अब वही झूठ लेकर पहुंची बिग बॉस के घर में। तानिया मित्तल का दोहरा खेल, महाकुंभ में उठाई वीवीआईपी सुविधाएं और आस्था की यानी किया पब्लिसिटी स्टंट, भगवान के नाम पर साड़ी बेचने का धंधा, भक्ति का बिजनेस मॉडल, फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए दुबई में बकलावा, असलियत फेक इमेज और झूठे दावों का कॉकटेल। सवाल उठता है कि बिग बॉस का मंच झूठ और दिखावे का अखाड़ा बन चुका है। और ये वहाँ एंट्री में क्या बोलती है, मैं हूँ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। स्पिरिचुअल बेचने वाली आंटी हैं आप, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए, ना मैं कोई परफॉर्मर। ये वाला तो सबसे खतरनाक क्लिप है बॉस। तो यहाँ आके टीवी पे आना, फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्यूट, सी स्टिल वेयरिंग। भाई इस पूरी कन्वर्सेशन में प्रणीत मोरे के जो एक्सप्रेशन थे वो सबसे फनी। क्या यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है, that you have to leave your culture behind। अरे भाई उसको एक तरफ लड़की का कार्ड भी खेलना है, उसको एक तरफ खुद को बॉस भी दिखाना है कि मैं देखो कितनी बड़ी वाली टैलेंटेड अचीवर हूँ, और एक तरफ उसको ये भी करना, छोटे से शहर से आई हूँ साहब, कुछ नहीं देखा दुनिया में मैंने, साड़ी बेचती हूँ मात्र। तो क्या नाचो मैं? You have to do a lot of things now, Pranit। मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव। लड़के से बोल रही स्टैंड अप कॉमेडियन से, सपोज करो तुम एक्ट्रेस डांस करके दिखाओ, और वो भी हाँ बोल रहे हैं, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटिलिटी, अच्छा आप बोले वो बिना किए है, उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए बहुत मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये हर एक का अलग जर्नी, जैसे कि थैंक गॉड यहाँ इसने बोला की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। ये भाई दूसरी लड़कियों को नीचे दिखा रही है, जो ऐसे मेरे जैसे साड़ी पहन के घूम रही है वही सुपीरियर है, और बाकी सब तो नीचे है। अबे साड़ी के नाम पे क्या है पहनती अच्छी गंदी लड़की। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। आंटियों जैसी साउंड करती है, अभी आ जाऊंगी फॉर्म में, सुना दूंगी 2000। वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो अनग्रेटफुल, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चाहती है, मतलब टोन भी होता है ना यार, और उसमें उससे कुछ ये नहीं है। एक तो मतलब यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपका ड्यूटी पहले कर रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके अंदर है नहीं, जब ये बोला तब वो किस चीज पे कट कर रही है, मैं उसे कह रही हूं यार मैंने तो सारा काम मुझे तो काम कौन करेगा? तो इतना करने, इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं उठा रहा है और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। तुम थैंक यू बोलने के लिए एटीट्यूड दे रहे हो। थैंक यू नहीं बोला बेचारी को, इतनी बड़ी बॉस आई है, तुम सबके बीच में रह रही बॉस जी बोलो मुझे, बाप रे भर याद रहेगा मुझे। थैंक यू तो बोलो यार, पैर छुओ सुबह सुबह उठ के। अरे स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आओ हमारे बीच में। तान्या का ना मुझे थोड़ा एक चीज डिफरेंस देखो दोस्तों, वो जब चिल्लाई वो देखो कितने आराम से बता रही है। आते शी वाज रीचिंग एट मी एंड ऑल वो सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बोलते कि सब में से आई हैव सीन यू ऑन टीवी एंड यू वेरी फेमस। एक तरफ साड़ी कर रही है और एक तरफ ऐसे रिवीलिंग से कपड़े पहन रही है। देखो ना, सही तो नहीं है आपके हिसाब से। और साड़ी के भी ब्लाउज। बसीर में दिखा दिग्विजय का एटीट्यूड। ये भूत है क्या कोई एटीट्यूड जो इधर से उधर चला जाता है? उसका एटीट्यूड बेचारे के खुद के माथे रहने दो। दिग्विजय में दिखा बसीर का एटीट्यूड। सिद्धार्थ शुक्ला आ गया है बसीर के अंदर। क्या सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तो हर किसी को अपनी पर्सनालिटी दिखाने गया, अपनी इमेज बड़ी बनाने, तुम उसको दिग्विजय बना दो। एक बेचारी बुढ़ी डोकरी आंटी पे चिल्ला के एटीट्यूड दिखा रहा है एक दो। वो बेचारी सबकी मम्मी बन रही है, साफ सफाई करवा रही है, बेचारी एक्चुअली बहुत इमोशनल भी है। पर्चा साफ करवा रही है सबसे कि ये कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको साफ करो। अरे दिशान तुमने बर्तन नहीं धोए, और सब पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं कि अरे क्या माथे बैठी है। 10-15 दिन की कहानी है दोस्तों, सब झेलेंगे, फिर उसके बाद खेलेंगे। If I need an omelette, who are done? पुनिका जी मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए, मेरे लिए स्पेशली। I haven't asked you a glass of water also. I will never ask anything of you. Take it written from me, okay? I can do my stuff. आपने बीच में आके बोला somebody else said नहीं है, किसने बोला है? डिनर और ब्रेकफास्ट एक मील nobody asked you यार कि बना के दो। यार बेस्ट लड़ाइयाँ ये जो रात हो रही होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता है, इसमें ही होती है बेस्ट लड़ाइयाँ। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? भाग दिया सब कि अगर ये यहाँ नहीं होती आज आप घर जा रही हैं। क्या तरीका हुआ? एक सेकंड क्या तरीका हुआ? बेचारी नीलम तो यार परेशान लग रही है, उसको लड़ना नहीं आता। क्या बोले, ज्यादा बोले क्या? यो बनता है पर नहीं होती क्या लगता है वो 5-6 लोग किसको वोट डालते? पर ये सीजन में ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है लड़ाई दंगे करने वाले। एक ये बसीर है, मुझे लगता है कि इसको दबाने वाला अगर मैं ऐसे सोचूं तो कौन है? मुझे लगता है कि वो अनुपमा का पति दबा सकता है एक बार को। वो बजाज तो अभी ज्यादा बोल नहीं रहा है, तो क्या पता अभी तो कुछ भी नहीं, थोड़ा स्वीट से ही लगता है। मृदुल का क्या पता, मृदुल मुझे लगता ही नहीं इससे लड़ेगा। अब लड़ाई होगी जब देखेंगे। बाकी तो बसीर अभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन सब में। और मृदुल की एक लड़ाई के मामले में लोग इंटरनेट पर कोई तो पीआर चलवा रहा है उसके खिलाफ की वो जोकर लगने लगे बाहर। कल देखिए इस सीजन का पहला फैसला। सदस्य 16 और बेट्स 15। एक घर वाला ऐसा होगा जो बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगा, जो कि उसकी पर्सनालिटी लीस्ट इंप्रेसिव लगी। वन नेम दे नॉट से भाई ज्ञान मत दे, एक नाम बता। अपनी मर्जी नहीं, कौन इन्फ्लुएंस हुआ? चलो तू वीडियो मत कर, नाम बता चल। ओके ये जोकर वाले भाई ये यूके पहले दिन के जैसा तो नहीं निकलेगा ये, क्योंकि जितना इनोसेंट और स्वीट सा मुझे दिख रहा है अभी तक, ये इसको सपोर्ट तो मिलेगा ही और ऑडियंस तो बढ़ेगी ही एट द एंड ऑफ द डे। जीते ना जीते वो देखो एंड की बात है, क्योंकि बिग बॉस वाले कुछ भी पड़तंत्र करके बाहर निकलवा देते हैं। जैसे अभी वो फरहाना को निकलवा दिया उनने आपस में वोटिंग करके। ये नेगेटिव तो नहीं जाएगा कहीं से भी मृदुल के लिए। मेरा मन लगाने को तो मिल गया ना, अब तो मुंह कह ऐसे भगवान मतलब तुम बढ़िया बुला दोगे तुम मुझे, क्यों? एक्चुअली बहुत स्वीट है ये लोग। ये ऐसे दोस्ती यारी दिखाने लग गया ना, बिग बॉस ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करेगा जहाँ उसको अपनी गर्लफ्रेंड और मृदुल के बीच में चूज करना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताओ जरा। एक तो मत करिए फिर देखो जल्दी रूस जाओ। अभी तो बहुत देर है, दिन कोई कपड़ा में कोई और अच्छा लगेगा आप कह दूंगा, पर अभी तो ये मैडम बढ़िया लगी। वीडियो आ रही भाई मृदुल बैठ के डायरेक्ट फ्रॉम पोलैंड। यार अच्छा है, देशियों के साथ तो जिंदगी से रह रहा हूँ। आप इस घर के भी मेहमान हो, इस देश के भी मेहमान हो। पर मृदुल तो फॉरेन में बहुत जाता रहता है, उसका तो घर वर भी है शायद फॉरेन में, मैंने देखा था स्नैप पे आया था मेरे सामने। तो इज्जत करनी चाहिए ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर गेस्ट। आई वांट टू गिव यू वेरी रेस्पेक्ट, टेक इट प्लीज। एक्सचेंज व्हाट? एक्सचेंज ओके। पोलैंड इंडिया फ्रेंड। क्या बात है सर। चलो बढ़िया है, पर इतना तो समझ आ गया कि ऐसा बाहर से ऐसा लग रहा था कि क्या पता मृदुल उन लोगों के बीच में बोल पाएगा कि नहीं, बोल तो रहा है। अब लड़ाई दंगा होगा जब और ज्यादा मजा आएगा कि कौन कितना लड़ ले रहा है। बाकी दोस्तों मैं तुम्हें मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे पास तानिया मित्तल की बहुत सारी सेव्ड वीडियोस थी, वो सारी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है मैसेज अनअवेलेबल, समझ रहे हो। और क्योंकि मेरे खुद की आईडी से खुद की आईडी पे भेज रहा हूँ मैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट हो गया अकाउंट। ये तानिया मित्तल का पीआर बहुत हैवी चल रहा है, मेरे पैर तो थर थर कांप रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो इससे पहले कि मेरी वीडियो उड़वा दे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। बट कितना उड़वाएगी, उसके खुद के अकाउंट पे भी लोग जाके कमेंट कर रहे होंगे कि आप मैडम बोल क्या रहे हो। जब उसने फर्स्ट डे जब वहां पे ना उसने दूसरे लड़कियों को नीचा दिखाया कि मैं साड़ी पहनती हूँ और दूसरे क्या क्या करे। देखो साड़ी पहनती भी होगी तब भी, मतलब देखो मेरे को तो किसी के ड्रेसिंग से कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट जब कोई अपने आप को महान समझता है दूसरों को नीचे डिग्रेड करता है, तब हम पॉइंट आउट करते हैं कि भाई तो साड़ी तो नाम की पहनती है देखा जाए तो, है ना, बाकी सब तो रिवीलिंग है।
यू कांट से दिस थिंग कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। अभी तो एक क्लिप मेरे को दिखी, भाई साहब मेरे को अपने बाल धोने आते नहीं है, उसने लिटरली ये बोला कि मेरे को अपने बाल धोने आते नहीं। तो भाई साहब नहीं, मेरे को मतलब ये कौन सा बबल है, ये क्या है? बकलावा वाला एक मेरे को दिखा, मेरे को पहले वो कभी नहीं दिखे। हाँ, साड़ी बेचते टाइम मेरे को वो क्लिप्स अब भी मेरे को समझ में आ रहा है कि ये वही है करके, वो दिखे, बट पहले मेरे को उसके रील्स कभी नहीं दिखे थे। ये बकलावा वाला वगैरह ऑल ऑफ सडन अब दिख रहा है, जहाँ पे वो ऐसे बहुत शो ऑफ की चलो जाना है, बोर हो रहा है मलेशिया जाते हैं। ओह गॉड, इसका बिग बॉस के अंदर भी एक अपना बबल है कि अगर मेरे घर वालों ने देखा कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे पापा को बुरा लगेगा। सबको पता है बिग बॉस में आने के बाद अपने काम करने हैं। ओके, आप यहाँ पे काम करने आए हो, आप बात बात पे दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, बॉडीगार्ड का शो ऑफ कर रहे हो। मैं इतने, मेरे को बॉस बोलो, घर वाले भाई भी बॉस बोलते हैं, मम्मी भी बॉस बोलती है। ओ माय गॉड, मैं खुद एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे जब क्लास में सब लोग मैम बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अरे आप मुझे मोना बोलो। एक फ्रेंड वाला नाता रखते हैं हम एक दूसरे के साथ। कमेंट्स में भी मैं लाइव आती हूँ, मैंने बहुत से लोग तो जी क्या लगा रहे हो आप यार, हम लोग एक परिवार है, आप मुझे मोना बोलो। सो ये मेरा एक फिक्स रहता, मुझे उल्टा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक गैप इंक्रीज कर देता है आपके बीच में और जो आपके घर वाले हैं या जो भी आपको जो बॉस, लाइक आप वर्क प्लेस पे हो, वर्क प्लेस पे आप अगर उस पोजीशन पे हो तो ऑफ कोर्स तब लोग बॉस बोलते हैं, अलग बात है। बट घर पे या ये सारी चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे एक फ्रेंडली रिलेशन बहुत पसंद आता है। सो शी इज फुल ऑफ हरसेल्फ। वो लोगों ने कमेंट किया था मीशो की उर्वशी रौटेला, समवट मुझे भी लगने लगा। आपको क्या लगता है तानिया के बारे में और किसको सपोर्ट कर रहे हो आप मुझे जरूर बताना। आप अगर बिग बॉस के रिव्यूज देखना चाहते हो तो वो भी बता देना कमेंट में, मैं रोज के एपिसोड्स के रिव्यू भी कर दूंगी। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा, बाय।